So, hello, my dear students, welcome back to my class. Today, we are going to learn how to make trigonometrical table. Yes, in your book, a table is given to you guys. This is the table. Yes, now you might be thinking in exams, since this table will not be given to you, then how will you make it? So, children, it's a very simple method which I'm going to tell you today, which will directly help you in making this table within 2 minutes. So, let's go. See, children, in our previous chapter, we have learned that we have 6 ratios. One is sine theta, next one is cos theta, tan theta, yes, cot theta, sec theta, cosec theta. Yes, these many ratios are there. You know this. Now, we'll learn the 5 types of angles. The 5 types of angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Okay, there are 5 types of angles and 6 types of ratios. Now, in order to learn this table or in order to memorize this table, you have to just learn the first part and rest you can make it on your own. अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, अगर आप ये साइन थीटा वाला अगर आप पहली भी टेबल याद कर लेंगे, अगर आप पहली भी रो याद कर लेंगे ना, तो आपकी पूरी टेबल खुद ब खुद बन जाएगी. अब मैं बिना देखे एक बार आपके सामने एक टेबल दिखाती हूँ, टेबल बनाती हूँ और फिर बताती हूँ कि इसमें आप कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए. साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1. ठीक है, अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे किया. देखिए बेटा, वैसे तो इसकी अच्छी खासी डेरिवेशन होती है, लेकिन आपके लेवल पे डेरिवेशन नहीं दे रखी है बुक में, तो आपको सिंपली फर्स्ट रो को मेमोराइज करना होगा. ठीक है, क्या करना होगा? मेमोराइज करना होगा. 0 के लिए 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2, 90 डिग्री के लिए 1. आपको इतना करना पड़ेगा. ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आप फर्स्ट रो भी याद कर लेंगे तो आपको पूरा टेबल आपका खुद ब खुद बन जाएगा. देखिए, अब मैं कॉस थीटा यानी अब मैं हमने फर्स्ट रेशियो तो कर लिया साइन थीटा, अब मैं सेकंड रेशियो की तरफ चलती हूँ कॉस थीटा. साइन रेशियो ऐसे जा रहा था, कॉस रेशियो ऐसे चला जाएगा. ठीक है, कॉस थीटा में 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसके नीचे ही रहेगा. ठीक है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 भी यहीं पे आ जाएगा. कोई दिक्कत? बेसिकली अगर यहाँ पे चीज़ें ऐसे जा रही थी तो हमने उनको रिवर्स कर दिया. आप समझ रहे हैं? देखिए, 1 यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये तो यहीं पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया. ठीक है, रिवर्स चल गया आप कह सकते हैं. अब मैंने बोला कि अब चल हमने यहाँ तक तो कर लिया. आपकी बुक में भी यही गिवन है और मैं सच बता रही हूँ, मैं देख कर नहीं बना रही. ठीक है, मैं अपनी ट्रिक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ. अब अगला कैसे करें? हमारे पास साइन थीटा की टेबल दे रखी है, साइन थीटा की रो, और कॉस थीटा की रो दे रखी है. इससे हम टैन थीटा की कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है. इसके लिए मैं आपका ये वाला पेज ऑक्यूपाई कर रही हूँ. देखिए, यहाँ पे 0/0, 1 के ऊपर 0 हो रखा है. ठीक है, तो हम इसको 0/1 कर लें. फिर से कह रही हूँ, 0 यहाँ पे 1 के ऊपर 0 आ रहा है. ठीक है, तो हम इसको 0/1 कर लें, और 0/1 कितना देता है? 0 ही देता है. तो यहाँ पे 0 आ जाएगा आपका. ठीक है बेटा, अब क्या होता है? अब यहाँ पे √3/2 के ऊपर 1/2 है, इसको भी यहाँ पे कर लो 1/2 √3/2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना मिला आपको? 1/√3. ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 1/√3. समझ में आ गया? अगर आप इतना ना भी बनाए, अगर आप अलग से ना भी लिखें ये डिवीजन का साइन, तब भी आप इसको अपने मन में ही ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपको टेबल में कैंसिल नहीं करना है, स्पेशली एग्जाम टाइम में.
ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि √2 एक बार आ रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, स्पेशली जब वो डिवीजन में, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन आपको फिर भी अगर श्योरिटी चाहिए तो हम वो भी कर लेते हैं। ठीक है, गिव्स यू 1, चल जाएगा इतना। यहाँ पे आपका 1 आ गया। ठीक है, आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप बुक से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम बन रहा है बेटा। अब आप बताइए, यहाँ पे 2 एक साथ आ रहा है, वो भी डिवीजन में है, तो क्या होगा? कैंसिल कर दें। यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? √3/1 यानी √3। ठीक है, फिर 1/0। अब हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट बेटा, ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है अभी जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 0/1 लिखूँ तो कितना मिलेगा आपको? अगर मैं 0/1 लिखूँ तो 1 मिलेगा, है ना। वहीं पे अगर मैं 1/0 लिखूँ तो कितना मिलेगा आपको? ये नॉट डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 0 के टेबल में कभी 1 आता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे 1/0 हो रहा है। यहाँ पे बच्चे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 0/1 नहीं, 1/0 हो रहा है। यहाँ पे 1 ऊपर है 0 के, तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो जब 1 0 के ऊपर होता है, मतलब 1 जब न्यूमरेटर में होता है, तो ये आपको कितना देता है? नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो इधर आप यहाँ पे नॉट डिविजिबल लिख सकते हैं, आप नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, क्योंकि बेटा 0 की टेबल में कभी बनाता ही नहीं है। अगर आपको इतना लंबा नहीं भी लिखना है तो आप सीधे इन्फिनिटी का साइन दे दीजिए, क्योंकि नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब जिसने वो रामानुजन की मूवी देखी होगी उसे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए, अब हमने इतना कर लिया है। अब हमें मालूम है, अब देखिए हमने साइन कॉस टैन, हमने एक टेबल से, हमने एक रो से कॉस और टैन दोनों का रेशियो निकाल लिया, दोनों के क्या निकाले? हमने नंबर्स निकाल लिए। ठीक है, अब हम इन तीनों से ये 3 निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है कि कॉट का सीधा टैन होता है, यानी टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? कॉट टैन का उल्टा होता है, जस्ट दी ऑपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट दी ऑपोजिट होता है। ये केमिस्ट्री का इरिवर्सिबल वाला साइन है बेटा। ठीक है, टैन यहाँ पे क्या है? कॉट का सीधा है, कॉट टैन का उल्टा है। आप समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी बेटा? ठीक है, तो अब मैं जब उल्टा बोल रही हूँ तो मैं क्या यहाँ पे 0 को उल्टा कर दूँ? अभी यहाँ पे 0 है, 0 अगर सिंपली लिखा हुआ है तो 0 जब सिंपली लिखा होता है तो उसका मतलब 0/1 भी तो होता है, तभी तो 0 सिंपली लिखा जाएगा। अब अगर यहाँ पे 0 सिंपली लिखा हुआ है तो मैं इसको 0/1 मान लूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? अब क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि कॉट टैन का उल्टा है, तो अगर मैं 0/1 का उल्टा कर दूँ तो आपको क्या मिलेगा? 1/0, 1/0 मिलेगा। और 1/0 क्या है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा? या तो आप नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, या तो आप इन्फिनिटी बना दीजिए। मैंने तो इन्फिनिटी बना दिया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 1/√3 दे रखा है। अब आपको मालूम है कि कॉट टैन का उल्टा है, तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? √3, क्योंकि फिर ये हो जाएगा √3/1, और √3/1 √3 ही होता है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 1 का उल्टा क्या होता है? 0 नहीं, 1/1 1 मिलता है हमें इससे। अगर 1 सिंपली लिखा हुआ है तो ये इसका डिनोमिनेटर भी तो 1 ही होगा ना, तभी तो सिंपली होल नंबर में आ रहा है बेटा। तो अगर 1 का उल्टा फिर क्या हो जाएगा? 1 ही तो होगा, तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। आप समझ रहे हैं ना एक और कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब यहाँ पे √3 है, √3/1। ठीक है, इसका उल्टा कर दूँ तो ये मिल जाएगा हमें। अब देखिए बेटा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे ऊपर नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। अब नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा? डिफाइंड नॉट नहीं बेटा, नॉट डिफाइंड का उल्टा डिफाइंड नॉट नहीं होगा। नॉट डिफाइंड हमें कब मिलता है? जब 0 डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, जब 0 डिनोमिनेटर में हो। अब जब 0 डिनोमिनेटर में है तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा? 0 न्यूमरेटर में। तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। ठीक है, देखिए हमने, आपको पता चल गया हमने इसका उल्टा क्यों किया, क्योंकि कॉट टैन का क्या है?
उल्टा है, रेसिप्रोकल है, इसलिए हमने इस केस में tan का ही रेसिप्रोकल कर दिया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, अब देखिए हम सेक का रेसिप्रोकल करते हैं। अब हमें पता है कि सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, ये आपका उल्टा है कॉस का। कॉस का उल्टा कर दें, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। 1/1 में 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही तो होगा बेटा। √3/2 का उल्टा क्या है, 2√3 है ना। इसका उल्टा क्या होगा, √2/1 जो कि √2 ही कहते हैं इसको। इसका उल्टा क्या होगा, 2। इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा बेटा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। समझ रहे हैं, ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब कॉसेक किसका उल्टा होता है, सीधे सीधे साइन ही बचा तो साइन का ही उल्टा होगा बेटा, है ना। अब साइन में 0 पे क्या है, 0 ही लिख रखा है, तो 0 का उल्टा क्या होता है बेटा, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। 1/2 इसका उल्टा 2, 1/√2 √2, √3/2 2/√3, 1 का उल्टा बेटा 1। ठीक है, 1 का उल्टा कोई भी नॉट डिफाइंड नहीं लिखेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 1 को फ्रैक्शन में लिखें तो वो 1/1 ही होगा, और 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका टेबल बन गया। आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं बुक से, कुछ भी गलत नहीं हुआ है यहाँ। बस आपकी बुक में यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन ना दे के नॉट डिफाइंड लिख रखा है, वहीं पे हमने शॉर्ट फॉर्म के लिए इन्फिनिटी लिखा हुआ है। इसमें कुछ बात नहीं है, आपको नॉट डिफाइंड लिखना है आप नॉट डिफाइंड लिख लीजिए, इन्फिनिटी लिखनी है आप इन्फिनिटी लिख लीजिए, बोथ आर करेक्ट। ओके, एंड दैट्स हाउ you have to make this table. Okay, thank you children, thank you for being with me. Please do like and subscribe my channel. मैं लाइक लिटरली यहाँ पे बहुत देर से बैठी हुई हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आप लोगों के पीछे बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस ना हो घर की आवाज़ों से, isn't it? प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। ठीक है, बस आप अच्छे से कह सकते हैं समझ जाइए कॉन्सेप्ट को। ओके, बाय चिल्ड्रन।